श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 प्रवचन क्रमांक 53 श्लोक क्रमांक 9। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम तत्सत। किंग कर्तव्य विमूढ़ अर्जुन जब भगवान की शरण में आए और भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों पर अपना सब कुछ उन्होंने समर्पित किया। अब शरणागति के बाद अर्जुन ने जो निर्णय लिया है उसे संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। आइए हम भी उसे सुनते हैं। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय उवाच एवं गुडाकेशः परन्तप ऋषिकेशम् उक्त्वा न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र महाराज, इस प्रकार निद्रा को जीतने वाले एवं शत्रुओं को अपने पराक्रम से पीड़ित करने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी ऋषिकेश से उपरयुक्त वचन कहे तथा मैं युद्ध नहीं करूंगा। गोविंद इंद्रियों में रमन करने वालों से ऐसा कहकर अर्जुन चुप हो गए। उन्होंने अपना निर्णय बताया कि मैं आपको शरण तो हूं, आपका शिष्य भी हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करूंगा। ये उनका अपना निर्णय है। आइए इस पर थोड़ा चिंतन करते हैं। संजय उवाच, संजय बोले, यहां पर अहंकारी धृतराष्ट्र के समक्ष संजय अर्जुन के समर्पण की कथा सुना रहे हैं। यह दिव्य घटना सुनने के लिए भी बड़ा ही सौभाग्य चाहिए और यह समझने के लिए भगवान की कृपा चाहिए। संतों का काम है परमात्मा का दिव्य संदेश जीवों को सुनाना, किंतु उसे ग्रहण करना या न करना यह जीवों का अपना काम है, उनका अपना प्रारब्ध है। संत तो प्रयत्न करते ही हैं, संत तो जगाने का प्रयत्न सदैव करते रहते हैं, लेकिन जागना या न जागना ये उन जीवों का काम होता है। संजय कहते हैं, संजय एक परम संत है, भगवान का जो संदेश है वे धृतराष्ट्र को देते हैं। एवं गुडाकेशः परन्तप ऋषिकेशम् उक्त्वा, इस प्रकार निद्रा को जीतने वाले एवं शत्रुओं को अपने पराक्रम से पीड़ित करने वाले अर्जुन ने अंतर्यामी ऋषिकेश से ऊपर युक्त वचन कहे। इस श्लोक में अर्जुन के लिए 2 और श्री कृष्ण के लिए 2 नाम संजय देते हैं। गुडाकेश एवं परंतप
इन दो नामों के द्वारा अर्जुन का पुरुषार्थ एवं पराक्रम बताते हैं। अर्जुन निद्रा के ईश है। इसका मतलब यह है कि अपना लक्ष्य जब तक प्राप्त नहीं होता तब तक वे शांति से नहीं सोते। प्रत्येक साधक को ऐसा ही होना चाहिए। अर्जुन जैसा पहले अपना गंतव्य निश्चित कर लो और तदनंतर उसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो। अर्जुन के समक्ष अब दो गंतव्य है। कौन कौन से? पहला गंतव्य है युद्ध न करना और दूसरा गंतव्य है श्रेय को प्राप्त करना। लेकिन ध्यान रखना, ये दो गंतव्य एक साथ नहीं हो सकते। एक ही समय दो मार्गों पर चला नहीं जा सकता। अर्जुन अब इस दोनों के द्वंद्व में फंसे हुए हैं, अतः निर्णय लेने में असमर्थ है। इसलिए उन्होंने अब अपना सब कुछ पुरुषार्थ भगवान के श्री चरणों पर समर्पित कर दिया। अर्जुन अब सच्चे अर्थ में बलवान होकर भी निर्बल हो गए हैं और निर्बल के बल राम। इस अवस्था में ही भगवान भक्तों को सहायता करते हैं। ध्यान रखना, अर्जुन का पराक्रम अब छिपा हुआ है। मार्ग मिलते ही उसका पराक्रम जागृत हो जाएगा। साधक की शक्ति तब तक छिपी रहती है जब तक उसका गंतव्य निश्चित नहीं हो जाता। निर्बल व्यक्ति समर्पण नहीं कर सकता और समर्पण के बिना शाश्वत गंतव्य नहीं मिल सकता। इसलिए धीर व्यक्ति ही अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकता है। ऋषिकेश का अर्थ है अंतर्यामी, जो समस्त इंद्रियों का ईश है, माने आत्मा है। अंतरात्मा को किया गया समर्पण ही सच्चा समर्पण है। बाहर के प्रभु को हम धोखा दे सकते हैं, किंतु भीतर के प्रभु को नहीं। अर्जुन सरल है और बाहर भीतर एक है। उसमें छल कपट नहीं है। छल कपट होता तो भगवान उसके सारथी ही न होते। भगवान उसके ही सारथी होते हैं जो निष्कपट होते हैं। उक्त्वा, यह शब्द इस श्लोक में 2 बार आया है। एवं उक्त्वा और गोविंदम उक्त्वा। इसलिए पहले एवं उक्त्वा का अर्थ होगा इस प्रकार समर्पित करके, और गोविंदम उक्त्वा का अर्थ होगा गोविंद को कहकर। देखो, भगवान को पहले समर्पण किया और बाद में भगवान को कहा। केवल कहने से कुछ नहीं होता है। कुछ लोग केवल प्रश्न ही पूछते हैं, लेकिन अपना समर्पण करने के लिए वह तैयार नहीं होते। अर्जुन ने पहले समर्पण किया और बाद में भगवान को पूछा उन्होंने, और अब अपना निर्णय कह रहे हैं। नयोत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीम बभूवः। मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा गोविंद को कहकर चुप हो गए। अर्जुन के वाक्यों में विरोधाभास दिखाई दे रहा है। समर्पण एवं आग्रह। एवं उक्त्वा, इस प्रकार समर्पण करके अब कहते हैं कि न योत्स्य, युद्ध नहीं करूंगा। इतना कहकर वे चुप हो गए। लेकिन गोविंद का भी अर्थ देखो कितना सुंदर है। गो का अर्थ है, अनेक अर्थ है गो के। इंद्रिय है, वेद है, गोपी है, पृथ्वी है, और विंद माने प्राप्त करना।
गोविंद इंद्रियों का जो अधिष्ठान है, इंद्रियां जिस पर रमन करती है वह अंतरात्मा, अथवा जिसको वेदों ने नेति नेति कहकर कहा है, या जो गोपियों के गोपी भाव के द्वारा प्राप्त किया जाता है, अथवा पृथ्वी को जिसने प्राप्त किया था वराह अवतार में, इत्यादि गोविंद के अर्थ होते हैं। वेद प्रतिपाद्य परमात्मा गोविंद को अपना अंतिम निर्णय सुनाकर अर्जुन चुप हो गए। अब भगवान अर्जुन को किस प्रकार जगाएंगे या किस प्रकार जगाते हैं, ये तो बहुत सुंदर विषय है। इस पर हम लोग कल चर्चा करेंगे। आज इतना ही। जय जगदीश्वर, जय गुरुदेव, जय जय महाकाल।